रवां हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से कुर्बत और गर्मजोशी ने अमरीकी सदर ट्रंप को मजीद इश्तियाल दिला दिया है। सदर ट्रंप, जो पहले ही रूसी तेल की खरीदारी को जवाब बनाकर भारत पर सख्तियां कर रहे थे, टैरिफ्स को 50% से भी बढ़ाने के इशारे दे रहे थे, आज उन्होंने बराह रास्त और वाज़ेह इशारा दिया है कि अमेरिका और भारत की राहें जुदा हो गई हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। दुआ है कि उनका एक साथ एक तवील और खुशहाल मुस्तकबिल हो। ट्रंप अपनी पोस्ट में भारत और रूस दोनों को ही हैं, लेकिन हकीकत में उनका ये पैगाम भारत के लिए ही नजर आता है, क्योंकि रूस तो दहाइयों से अमेरिका का हरीफ रहा है और भारत हालिया सालों में अमेरिका के बहुत करीब होता गया है। खित्ते में अमरीकी मफादात का जामिन और मुहाफिज समझा जाता रहा है। साथ ही चीन के खिलाफ अमेरिका का सफ़े अव्वल का इत्तेहादी भी बना रहा है। मगर अब ट्रंप के मुताबिक भारत और अमेरिका की राहें जुदा हो रही हैं और भारत अब रूस के साथ चीन की झोली में चला गया है। ट्रंप के इस बयान से भारत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है और आज दिन में जैसे ही ट्रंप ने ये पोस्ट की तो उसी दौरान भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उनसे जब ट्रंप के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि हमारी अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। We continue to remain engaged with the US side on trade issues. जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत रूसी तेल की खरीदारी जारी रखेगा। इसके अलावा भारतीय मीडिया ट्रंप के बयान को उनकी बौखलाहट करार दे रहा है। इस पूरी सूरत हाल में रवां हफ्ते वज़ीर आज़म मोदी ने गैर मामूली सिफारती कदम उठाते हुए अपने बड़े रिवायती हरीफ चीन का दौरा किया और एससीओ इजलास में भरपूर अंदाज में शरीक हुए। वज़ीर आज़म मोदी के इस इक़दाम को सदर ट्रंप के लिए मैसेजिंग के तौर पर देखा गया और आज सदर ट्रंप ने भारत के अमेरिका से राहें जुदा होने और चीन की झोली में जाने का बयान दे दिया और इस सूरत हाल पर तज्ज़िये हो रहे हैं कि भारत के लिए अमेरिका से दूर होना ही नहीं बल्कि चीन के करीब होना भी इतना सादा और आसान नहीं है। चीन और भारत के तनाज़ात और इख्तलाफात की एक तारीख़ रही है जो इतनी आसानी से सिर्फ एक समिट में इकट्ठे होने और तस्वीर खिंचवाने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। खुद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज कहा कि चीन के साथ सरहदी तनाज़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। क्योंकि भारतीय सहाफ़ी आकर पटेल ने मोदी हुकूमत की डिप्लोमेसी पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन लोगों से पहले हमने तमाचा खाया था हम आज उन्हीं के पास जा रहे हैं। भारत के साथ हुआ ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी जो 2014 के बाद हमने देखी उससे भारत को कोई फायदा हुआ है। ये बात जैसा कि हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं ये झूठ है कि जिन लोगों से हमने तमाचा खाया है पहले उनके पास हम जा रहे हैं, उसके बाद के जिन लोगों के पास ये तमाचा खाने के बाद हम गए उन्होंने भी हमें तमाचा मारा। तो भारत का आज ना तो कोई स्तर है विश्व की डिप्लोमेसी में, ना तो जो 15 साल पहले माजी में एक रेपुटेशन था भारत का कि ये एक अलग एक हटकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कायम करती है ऐसा देश है, वो भी अब नहीं है। तो कोई फायदा हमें हुआ नहीं है। ये जो झूठ हमें कहा गया है और ये झूठ प्रधानमंत्री खुद नहीं कहते, ये झूठ या तो उनके चमचों के जरिए से आता है या तो भाजपा की जो इश्तेहार है वहां से आता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। जब विदेश मंत्रालय से कहा जाता है कि ये भाई इसकी कोई विगत है आप, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो कोई चीज नहीं थी। तो ये झूठ हमने निगल दिया है अपना ही जुमला। इसका कारण ये है कि भारत अपने आप को इस स्थिति में आज पाता है।